अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे यकीनन नेक होते हैं। जब माँ बाप की परवरिश अच्छी होती है तो बच्चे यकीनन अल्लाह के नेक बंदे बनते हैं। इसीलिए किताबों में कहा गया है कि जब माँ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा होती हैं तो बेटा इमाम हुसैन होता है। जब माँ हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा होती हैं तो बेटा गौसे आज़म जीलानी पैदा होता है। जब माएँ नमाजी होती हैं, माँ बाप अच्छे होते हैं तो बेटा यकीनन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा होता है। आपको बताएं माँ बाप की परवरिश का नतीजा क्या होता है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता है। दुनिया आपकी विलायत को तस्लीम करती है। आप विलायत के अजीम मंजिल पर फाइज़ हैं। आपके बचपन का वाक़या है, आपको शकर बहुत पसंद थी, लिहाजा माँ ने आपसे कहा कि ये मेरे बेटे नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हें शकर अता फ़रमाएगा। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ने लगे। बचपन के अय्याम हैं, ज़माने तफ़ूलियत है, अभी बचपन का आलम है, अभी नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। उसके बावजूद माँ ने तरबियत की, माँ ने परवरिश की। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज़ पढ़ने लगे। जब आप मुसल्ला बिछा करके घर में नमाज़ पढ़ते तो आपकी अम्मी जान शकर की छोटी सी पुड़िया ला करके आपके मुसल्ले के नीचे रख देती और उसके बाद उस पर मुसल्ला बिछा देती। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ते और जब मुसल्ले को उठाते तो नीचे शकर की पुड़िया पाते बहुत खुश हो जाते थे। लिहाजा ये सिलसिला चलता रहा, बहुत दिनों तक चला। एक दिन ऐसा हुआ, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दोस्तों अहबाबों के साथ किसी और मंजिल पर घर से बाहर टहलने के लिए निकल गए, सैर व तफरीह के लिए निकल गए। जब वहाँ से आते हैं तो जल्दी जल्दी मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है और वज़ू बना करके नमाज की नीयत करके तकबीर तहरीमा करके नमाज में मशगूल हो जाते हैं। अब माँ को इतना मौका नहीं मिला कि शकर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख दिया जाए। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब माँ सोच रही हैं आपकी कि या अल्लाह, अगर मैं अब शकर की पुड़िया रखती हूँ उसके मुसल्ले के नीचे तो वो समझ जाएगा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं रखता था, बल्कि मेरी माँ मुझे तरगीब दिलाने के लिए मेरे मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रख देती थी। लिहाजा ऐ मेरे मौला, मेरी इज़्ज़त की लाज रख। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मी जान अपने सर को रब की बारगाह में रख के दुआएं करती हैं, अपने हाथों को उठाती हैं, ऐ मेरे मौला मेरी इज़्ज़त की लाज रख ले, वरना मेरा बेटा जो है मुझसे बदज़न हो जाएगा और कहेगा कि मेरी माँ झूठ बोलती थी। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन की माँ रब की बारगाह में दुआएं कर रही हैं, ऐ मेरे मौला मेरी इज़्ज़त की लाज रख ले। तारीख़ में मौजूद है, उलमा ने वाक़यात को किताबों में मरक़ूम और लिखा है कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नमाज से फ़ारिग़ होते हैं और दस्तूर के मुताबिक अपने मुसल्ले को उठाते हैं शकर के लिए, तो तारीख़ में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मी जान की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल की और आज शकर की पुड़िया नहीं है
है, बल्कि अल्लाह ने अपने फजल से, अपने करम से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया नहीं बल्कि शकर की हौज़ बना दी। हज़रत बाबा फरीद जब मुसल्ले को उठाते हैं तो चिल्लाते हैं और अपनी माँ को पुकारते हैं, ऐ मेरी माँ इधर आओ, देखो आज शकर की पुड़िया नहीं है बल्कि अल्लाह ने इतना अता फरमाया है कि शकर की पूरी हौज़ बन गई है, एक हौज़ भरी हुई शकर की। तो हज़रत बाबा फरीद की माँ रब की बारगाह में दुआ करती हैं, ऐ मेरे मौला तू बहुत करीम है, तू बहुत रहीम है, तूने मेरी इज़्ज़त की लाज रखी। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, इसी तरह हज़रत बाबा फरीद की माँ अपने बच्चों, अपने बच्चे की परवरिश करती रहीं और दुनिया की निगाहों ने देखा, तारीख़ के औराक को आप उठा के देखिए, दुनिया के पूरे मुसलमानों ने देखा कि बचपन का वो नमाजी, शकर की वजह से नमाज पढ़ने वाला, माँ की तरबियत जब पाया तो अल्लाह का वली बन गया। और आज दुनिया हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको विलायत के मकाम पर फायज़ किया, आपके दस्ते हक़ परस्त पर ना जाने कितने गैर मुस्लिमों ने कलमे तैयबा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मिल्लत के लोगों, मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, उनकी अच्छी परवरिश करो। उनकी परवरिश जब अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह वो दीनदार होंगे, ईमानदार होंगे, नेक होंगे, नेक सीरत होंगे और कल मैदान महशर में आपके भी कायम आएंगे। यहाँ भी कामयाबी उनके कदम को चूमेगी और मैदान महशर में भी अल्लाह ताला उन्हें हम कामयाबियों से हमकिनार फरमाएगा और उनकी वजह से आपके भी दर्जात बुलंद हो जाएंगे। लिहाजा जो हज़रात इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो पर वो हज़रात भी अमल करें और रब की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला जो कुछ भी मैंने बयान किया है इस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद जितने भी सामाईन सुनने वाले हैं सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अगर बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।